रायपुर में विंग कमांडर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। 12 मार्च को अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वालों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया। वायुसेना के भी अधिकारी मौजूद रहे वहां पे, उनकी पत्नी भी वहां मौजूद रही। 1 महीने तक पुलिस इस मामले की जांच की। विंग कमांडर विपुल यादव के पिता ने एक ऐसा सीडी कैसेट सौंपा है और उस सीडी कैसेट में बहुत सारे सबूत हैं। उन सारी चीजों के आधार पर इतना स्पष्ट हो गया है कि विपुल यादव परेशान था, विपुल यादव त्रस्त हो चुका था और उसने तय कर लिया कि अब जिंदगी आगे नहीं जीनी है, इसे यहीं खत्म कर लेनी है। ये तो हो गई घटनाक्रम, ये तो हो गई आज का अपडेट कि विपुल यादव की पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव के खिलाफ में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। तेलीबांधा थाने में मामला पंजीबद्ध हो गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और 1 महीने पहले 11-12 मार्च को एक खबर आपने खूब सुर्खियों में देखी होगी। रायपुर में विंग कमांडर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। 12 मार्च को अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वालों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया। वायुसेना के भी अधिकारी मौजूद रहे वहां पे, उनकी पत्नी भी वहां मौजूद रही। 1 महीने तक पुलिस इस मामले की जांच की। जांच के साथ साथ परिवार वालों ने कई सबूत सौंपे। विंग कमांडर विपुल यादव के पिता ने एक ऐसा सीडी कैसेट सौंपा है और उस सीडी कैसेट में बहुत सारे सबूत हैं। बहुत सारे का मतलब यह है कि विपुल यादव की जो पत्नी है अर्जिता श्रीवास्तव, अर्जिता के साथ विपुल ने 2014 में लव मैरिज की थी और अर्जिता भी एयरफोर्स में थी। बाद में उसने आईटी सेक्टर ज्वाइन कर लिया, बेंगलुरु में पोस्टेड रही। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उस घर में विपुल के 2 बच्चे थे और ऐसा बताया गया, मीडिया में ऐसी खबर भी आई, पुलिस ने भी बताया कि अर्जिता यानी कि उसकी पत्नी 2 दिनों के लिए दिल्ली गई हुई थी और आखिरी वक्त विपुल यादव लगातार अपनी पत्नी से बात करना चाह रहा था। लगातार वो फ़ोन ट्राई करता रहा लेकिन अर्जिता ने फ़ोन नहीं उठाया। और अगली सुबह 11 मार्च की सुबह जब काम वाली बाई उसके कमरे में पहुंची, विपुल गुप्ता के कमरे में गई चाय लेकर, तब विपुल का शव फंदे पर झूल रहा था। ये तो हो गई घटनाक्रम, ये तो हो गई आज का अपडेट कि विपुल यादव की पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव के खिलाफ में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। तेलीबांधा थाने में मामला पंजीबद्ध हो गया है। अब अर्जिता श्रीवास्तव का बयान आना बाकी है, उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विपुल यादव के पिता डॉक्टर राज बहादुर यादव ने जो सीडी कैसेट सौंपे हैं, जो दस्तावेज सौंपे हैं, जो मोबाइल मैसेजेस सौंपे हैं, जो फोटोज सौंपे हैं, उन सारी चीज़ों के आधार पर इतना स्पष्ट हो गया है कि विपुल यादव परेशान था, विपुल यादव त्रस्त हो चुका था और उसने तय कर लिया कि अब जिंदगी आगे नहीं जीनी है, इसे यहीं खत्म कर लेनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में जिंदगी को जीना चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे तनाव ऐसे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भैया विंग कमांडर था, वो भारत माता के लिए वो काम कर रहा था, एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहा था। तो जिंदगी में जब तनाव आता है ना, अच्छे अच्छे बड़े आदमी लोग तनाव से हार जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं उन तनाव से बाहर निकले। सब कुछ था, पैसों की कमी नहीं थी, अच्छी खासी जॉब थी, परिवार था, लेकिन परिवार में सुख नहीं था। अब विपुल यादव के साथ क्या हो रहा था, विपुल यादव ने जिंदगी को क्यों खत्म किया, यह भी जानना जरूरी है। मौत से पहले उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हो रहा था, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं उसके पिता के हवाले से। चूंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद आज दैनिक भास्कर डिजिटल ने ऐप पर खबर भी बनाई है, उनके पिता से बातचीत की है, उनके मामा से बातचीत की है। वो उस हवाले से मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके पिता ने क्या कहा है और पुलिस को उन्होंने क्या जानकारी दी है। तेलीबांधा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विपुल यादव के पिता का कहना है कि 50 लाख रुपए मैंने बहू को दिए थे फ्लैट लेने के लिए बेंगलोर में। जब 50 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए और उसके बाद उसने अपना घर भी ले लिया, फिर उसका व्यवहार बदल गया। सोचिए, परिवार की खुशी के लिए कौन नहीं चाहता, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि परिवार खुश रहे, भले ही उसके लिए उन्हें क्या ना क्या करना पड़े। मूलतः वाराणसी के रहने वाले थे। फोन को लेकर एक बात सामने आई है। विपुल को उसकी पत्नी इतनी ज्यादा प्रताड़ित करती थी
ये तक कह दिया था कि तुम अपने माता पिता से बात नहीं करोगे। ये भी बड़ा चैलेंजिंग है। एक तो ऊपर से लव मैरिज किए हुए थे, और पत्नी की बात ना मानो तो बड़ी अजीब बात हो जाती है। विपुल के पिता बताते हैं कि अक्सर जब वो पूछा करते थे कि विपुल कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुम बताओ, विपुल उसे टाल देता था कि नहीं पापा सब ठीक है, कोई बात नहीं है। विपुल के पिता ने यह भी बताया कि शादी के बाद से सिर्फ 5 बार वो अपने मूल गांव गए थे, सिर्फ 5 बार। पूरी जिंदगी उन्होंने पोस्टिंग के दौरान देश की सेवा में लगा दी। परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करते थे, लेकिन खुश तो नहीं थे, और इसीलिए आज उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक और बात सामने आई है, बहुत सारी पाबंदी थी। बहुत सारी पाबंदियों में एक पाबंदी ये भी थी कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं विपुल के दादा दादी चाहते थे कि विपुल के बच्चों से भी वो बात करे, विपुल से भी बात करे, लेकिन उस पर भी उसकी पत्नी ने पाबंदी लगा रखी थी। और इन्हीं सारी चीजों से विपुल परेशान रहता था, गुमसुम रहता था, वो किसी को नहीं बताता था। सोचो, विपुल ने जब इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरा था तब ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताया था। जब उसकी नौकरी पक्की हो गई, नौकरी लग गई इंडियन एयरफोर्स में, तब जाकर उसने बताया कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरी जॉब पक्की हो गई है इंडियन एयरफोर्स में। तो ये विपुल था जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर। विपुल जैसे बहुत सारे इस देश में विपुल हैं जो शायद अपने अंदर की बात दबा के बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में बड़े बुजुर्गों से तो बात करनी चाहिए, काउंसलिंग भी प्रॉपर करनी चाहिए, लेकिन जिंदगी खत्म कर लेना किसी चीज का समाधान नहीं है। मैं बार बार ऐसे मामलों में अक्सर ये बातें कहता हूं कि मौत को गले लगा लेना, मौत को चून लेना किसी चीज का समाधान नहीं है। अब सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। पत्नी के खिलाफ एफआईआर हो गई है, हो सकता है पत्नी के जेल भेज दिया जाए, उन बच्चों का क्या होगा। पिता का साया सर से पहले ही उठ चुका है, पत्नी उसकी माँ जेल में रहेगी, उन बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसे मामलों में समाधान कभी नहीं निकलता। काम वाली बाई उस दिन सुबह सुबह चाय देने गई, तब विपुल का शव फंदे पर झूल रहा था, और यह भी पता चला कि शायद उस दिन विपुल की पत्नी उस दिन घर पर नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें बड़ा अपडेट यही है कि विपुल की पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है। विपुल के पिता का कहना है कि उसकी पत्नी यानी कि उसकी बहू उसे प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसने जिंदगी को खत्म कर लिया। सोचिए, एक विंग कमांडर भारत माँ की सेवा करते करते, भारत माँ की रक्षा करते करते वो अपने परिवार से हार गया, अपनी पत्नी से हार गया, उस पत्नी से हार गया जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसके साथ उसने शादी की, दुनिया से लड़कर, समाज से लड़कर। उसी पत्नी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। एक सुसाइड की घटना सामने आई है सर, क्या कुछ मामला? तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना है। मार्च में एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव के द्वारा सुसाइड किया गया था। इसमें मर्ग जांच करके जांच में लिया गया था, पीएम रिपोर्ट इसमें प्राप्त हो गया है, और इसमें जो मर्ग की जांच के साक्ष्य आए हैं, साक्ष्य के आधार पे उनकी पत्नी के खिलाफ में आत्महत्या का दुष्प्रेरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। जांच की जा रही है, जांच में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।